के लोगों से जुड़कर, आम लोगों से जुड़कर, आम लोगों की जो समस्या है, आम लोगों की जो तकलीफ है, उससे जुड़कर समाज को संगठित करने का काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज को विघटित करने का काम किया। 1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ तो इसका एक धड़ा बना CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसकी विचारधारा ये थी कि सत्ता बंदूक की नली से आती है। सशस्त्र विद्रोह इनका उद्देश्य था। भारत के संविधान को, भारत के कानून को न मानना इनका घोषित उद्देश्य था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी इस दिशा में कुछ करना तो दूर सोचा भी नहीं। 1951-52 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें CPI लोकसभा में नंबर 2 की पार्टी थी। जब उससे पहले गांधी जी की हत्या के झूठे आरोप में संघ को आरोपी बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भी 2 बार संघ पर प्रतिबंध लगाए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पार्टी वैचारिक रूप से इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती हो, जो हिंसा की राजनीति में विश्वास करती थी और करती है, उस पार्टी पर कभी भारत में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन जितनी बार प्रतिबंध लगा संघ पर, संघ उतना निखर कर आया जैसे सोना तपने के बाद निखर कर आता है, उस तरह से आया। क्योंकि संघ का जुड़ाव समाज से था, जमीन से था, इसलिए उसकी जड़ें गहरी थी, उसको उखाड़ नहीं पाए। CPI जो है, वामपंथी विचारधारा जो है, वो वायवी थी। वो सोवियत संघ और पश्चिम की विचारधारा से, वहाँ का जो मजदूरों का वर्ग संघर्ष था, उससे निकली हुई विचारधारा थी। जो चर्च और राज्य का जो संघर्ष था, उससे निकली हुई विचारधारा थी। तो वो भारतीय संस्कृति को उस संदर्भ में कभी समझ ही नहीं पाए, सही संदर्भ में कभी समझ नहीं पाए, और समझा हो अगर तो स्वीकार नहीं कर पाए। ये दोनों वैचारिक धाराएं, ये दोनों आइडियोलॉजीज पैरेलल रूप से चलती रही, समाज में काम करती रहीं। अब आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की देश में पहली राज्य सरकार केरल में 1951 में 1951 में बनी। भारतीय जनसंघ की पहली सरकार लंबे समय बाद जब जनता पार्टी बनी, या फिर उससे पहले जब सम्मिलित सरकारें बनी, तो सम्मिलित रूप से बनी, भारतीय जनसंघ की अलग से सरकार नहीं बनी। 1977 में जनता पार्टी के घटक के रूप में उसकी सरकारें बनी, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, ये 3 गढ़ थे कम्युनिस्टों के। पश्चिम बंगाल में लगातार बिना किसी रुकावट के 34 साल तक लेफ्ट पार्टीज की सरकार रही, लेफ्ट गठबंधन की सरकार रही।